हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। हमारा चल रहा है टाइम सीरीज, और टाइम सीरीज के अंदर ये हमारा लेक्चर है सेमी एवरेज पे। ठीक है, मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ कि ये जो अपना लेक्चर है ये सेमी एवरेज के बेस पर। तो हमने काफ़ी कुछ किया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 2। ठीक है, ये हमारा 3 है। इसमें आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक एक आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, निम्नलिखित समंकों से अर्ध मध्यक रीति द्वारा दीर्घकालीन प्रवृत्ति की गणना करनी, लेकिन मेथड कौन सा लगाना, रीति कौन सा लगानी? अर्ध मध्यक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेमी एवरेज। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू बाय मेथड ऑफ सेमी एवरेज। देखिए मैंने बताया था कि सेमी एवरेज जो मेथड है बहुत आसान है। पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने भाग के अंदर? 2 भाग के अंदर। 2 पार्ट्स में जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। ये हमारा कॉलम तैयार है। और उसके बाद ये यहाँ पे लिखेंगे ईयर, यहाँ पे लिखेंगे जो दिया हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। यहाँ पे कॉपी कर देना 1990, 1991, 1992, 1993 और 1994, 1995। उसके बाद 1996, 1997, 1998, 1999 और यहाँ पे लास्ट में रहेगा 2000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे। 12 के बाद है 16, 16 के बाद है 11, 11 के बाद है 10, 16, 17, 13, 15, 20, 14 और 18। इस तरह से क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि इसमें काउंट कर लेंगे कितने रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 11 साल। अब जब 11 है तो 2 पार्ट्स में तो डिवाइड होंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 5 के 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो एक बीच में रहेगा इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ से 5 वैल्यू ले लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 वैल्यू और फिर लास्ट की 5 वैल्यू, बीच वाले को छोड़ देना है। उसके बाद जो तीसरा कॉलम बनेगा हमारा, उसका नाम रखेंगे हम लोग सेमी टोटल। सेमी टोटल। आप लोग क्या करेंगे, इनका सबका प्लस करेंगे। देखिए मैं अब आपको बताऊंगा। आप लोग इन सबको 12 16 11 10 और 16 को ऐड कर लेंगे। चलिए मैं ही कर देता हूँ। देखिए 6 और 2 8 और एक 9, 9 और 6 15। 15 का कितना गया? 5। कैरी 1 करेंगे और 1 2 3 4 5 और एक कैरी 6, 65। इधर आइए। इसके बाद 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 का यहाँ पे 0, कैरी 2 करेंगे। 1 2 2 2 4 एक 5 और एक 6, 6 और 2 कैरी वाले, तो यहाँ पे हो गए 8। उसके बाद हम लोग फोर्थ कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा सेमी एवरेज। ठीक है, क्या नाम होगा? सेमी एवरेज। फोर्थ कॉलम सेमी एवरेज। जो ये फोर्थ कॉलम है कैसे बनेगा? जो 65 है, 65 को आप डिवाइड करेंगे किससे? आप डिवाइड करेंगे कितने का टोटल है ये टोटल था 5 का, तो 5 से डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पे 80 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। तो ये जो भी आंसर आएगा आपका, ठीक है,
इससे कैंसिल करने से कितना आ रहा है 13, और इसे डिवाइड करने से आ रहा है 16। तो देखिए ये आपके आंसर है। ठीक है, आप लोगों को आंसर पता चल गया अपने, बहुत बढ़िया है। उसके बाद उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, इसमें जरूरत है किसकी, अगर मुझे निकालना पड़ जाए एनुअल ग्रोथ रेट की, वो भी समझ लीजिए। अगर हमें निकालनी पड़ जाए एनुअल ग्रोथ रेट, ये एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकाल ली जाए, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या रहने वाला है कि ये जो भी अपना सेमी एवरेज है इनका डिफरेंस, और अपॉन में जो भी ईयर है उनका डिफरेंस। तो 16 माइनस 13, और जो ईयर लेंगे हम लोग, ईयर कौन सा लेंगे, तो देखिए इसके बिल्कुल ठीक सामने ये वाला लेना है 1900, जो मिड में रहेगा 1998, और यहाँ पे मिड में रहने वाला है 92। इन पांच को देखना है, इन पांच के मिड में। ठीक है, 1 2 3 4 5, इन पांच के मिड में ये पड़ेगा, और लास्ट की पांच के मिड में ये पड़ेगा। तो एवरेज का डिफरेंस और अपॉन में जो नंबर ये अपने ईयर हैं 1998 और माइनस 1992, इनका डिफरेंस। इस तरह से आप लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 3/6, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.50 आएगा। तो ये क्या है, एनुअल ग्रोथ रेट। क्या है ये, एनुअल ग्रोथ रेट। उसके बाद अगर हमें निकालनी है ट्रेड वैल्यू, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए कराया ताकि आप लोगों को क्या पता चल सके ट्रेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी बहुत आसान है ट्रेड वैल्यू निकालना। कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे कितना है अपना 13। ठीक है, कितना है 13। अब इसमें जो है ना, अगर इधर को चलेंगे तो माइनस करके चलेंगे, और इधर को चलेंगे तो प्लस करके चलेंगे, इधर से माइनस करना। देखिए 0.5 अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो कितना रह जाएगा 12.5, फिर और माइनस करूं तो ये रह जाएगा 12। तो देखो 1990 के सामने यहाँ पे 12 आंसर है, फिर 12.5 है, फिर 13 है, फिर आगे चलेंगे तो प्लस करते हुए चलेंगे। ठीक है, किसमें प्लस माइनस भी इसमें से ही करना है, प्लस भी इसी में करना है। कितना करना है 0.50। तो मुझे बताना आप लोग कि आप लोगों को जो ट्रेंड वैल्यू है वो निकालना आया या नहीं आया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में डिटरमाइन करनी है ट्रेंड वैल्यू बाय टू द फॉलोइंग डाटा। डाटा दे रखा है कुछ, अप्लाइंग द मेथड ऑफ सेमी एवरेज। पहले इसमें ईयर काउंट करिए और एस्टिमेट द वैल्यू फॉर 2004। सबसे पहले इसमें देखिए आप लोग क्या देखेंगे, ईयर कितने हैं 6। ठीक है, 3 में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक तो 3 साल ये, एक 3 साल ये, 4 कॉलम बनाएंगे। ये हमारे 4 कॉलम तैयार हैं, और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाई सेमी एवरेज मेथड। यहाँ पे ईयर लिखेंगे, और आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, यहाँ पे लिखेंगे सेमी टोटल, और यहाँ पे लिखेंगे सेमी एवरेज। सेमी एवरेज 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002। सेल कितनी रहने वाली है 50, 58, 54, 70, 66, 74। इन तीन का टोटल करेंगे, और लास्ट वाले तीन का 8 और 4 12, 15 और 1 16। उसके बाद इनको प्लस करेंगे, 6 4 10, और ये 7 या 21 210। फिर आप जब सेमी एवरेज निकाल लेंगे तो 162 को डिवाइड बाई 3 करेंगे। जितने साल का टोटल लिया था उतने से ही डिवाइड करना है, 210 को भी डिवाइड करेंगे किससे 3 से। तो इस तरह से हमारे ये आंसर आ जाएंगे। आप लोग बताइए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। उसके बाद देखिए अपना जो सेमी के बाद हमने बात करी थी, मैं आपको एक बार स्लाइड्स पर लेकर चलता हूँ।
हमने बात करी थी इस चैप्टर के अंदर कि हम लोग जो मेथड करेंगे टोटल मिलाकर के 4 मेथड करेंगे। कितने मेथड करेंगे? 4। अब ये 4 मेथड कौन कौन से करेंगे वो आपके सामने है। देखिए, सबसे पहला फ्री हैंड करो मेथड, दूसरा है सेमी एवरेज और थर्ड है मूविंग एवरेज। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। देखिए, सबसे पहले मूविंग एवरेज में कितना कितने हम लोग ईयर का मूविंग एवरेज कर सकते हैं। चल माते, इसे क्या कहते हैं? चल माते। तो जो चल माते हैं वो कितने वर्षों का किया जा सकता है? 3 वर्ष का चल माते, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। उसके बाद 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद है थर्ड 7 ईयरली मूविंग एवरेज, 9 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। एक जो सबसे अलग है, ये जो संख्याएं हैं सब, ये सब विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं हैं। और इंग्लिश में ये सब ऑड नंबर है। लेकिन अगर सम संख्या आ जाए, वो कहने लगे जी 4 का बताइए, 6 का बताइए, 8 का बताइए, तो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक है, वो है कौन सा? 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो हम लोग 3 का पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे, 7 का पढ़ेंगे और 4 का पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा सिलेबस का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट होगा, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हम लोग करने वाले 3 ईयरली। अगर 3 ईयरली 3 ईयरली मूविंग एवरेज होगा तो कैसे करेंगे? 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। सबसे पहले स्टार्टिंग की वैल्यू लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और 3 से डिवाइड करेंगे। फिर ए को तो छोड़ देंगे, और बी सी और डी। ठीक है, बी सी और डी, 3 वैल्यू लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि पीछे की एक वैल्यू छोड़ते रहेंगे, आगे की एक वैल्यू लेते रहेंगे। तो अब बी छोड़ेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 वैल्यू, फिर सी को छोड़ देंगे, टी से शुरू करेंगे, फिर 3 वैल्यू, और 3 से ही भाग करना है। जब 5 वर्ष वाली बात होगी तो 5 वैल्यू लेनी है, 1 2 3 4 5, और डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। फिर एक स्टार्टिंग की वैल्यू छोड़ देंगे, आगे की वैल्यू बढ़ाएंगे। बी को छोड़ा, वो सॉरी ए को छोड़ दिया और एफ को ले लिया, तो 5 वैल्यू, 5 से डिवाइड। फिर उसके बाद एक बी को छोड़ देंगे, सी से स्टार्ट करेंगे और जी तक जाएंगे, 5 वैल्यू, 5 से डिवाइड। उसके बाद है 7 वर्षीय, 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयरली एवरेज कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है। अब 7 वाले में 7 वैल्यू लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। फिर एक वैल्यू छोड़ देंगे, एक आगे की लेंगे। जब हम लोग फॉर्मल लगाएंगे तब सब समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं, और इसी के जो बेस पर आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी आया हुआ है, और एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं कि ये 2017 में आया था। तो एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आप लोग कर सकते हैं वो आप लोग भी करेंगे, अपने से कोशिश करेंगे, आप अपने से प्रयास करेंगे, तो जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और ज़्यादा ज़्यादा आपकी समझ में भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है? 3 वर्षीय चल माते, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डाटा गिवन है, फाइंड आउट करना है ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज, यानी 3 वर्ष का ले। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 2 चीजें गिवन है, ईयर और साथ साथ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू तो आप इन्हें कॉपी करेंगे, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999 और 1999 के बाद 1999 के बाद 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004, इस तरह से वैल्यू गिवन है। अब आप इनकी वैल्यू लिख लें। इसकी वैल्यू कितनी है? 9, 7, 7, 9, 11, 10, 8, 8, 10 एंड 12। अब हमें कितने का मूविंग एवरेज करना है? 3 ईयरली का। तो तीन तीन वैल्यू लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 ईयर्स टोटल। यहाँ पे कॉलम बनेगा 3 ईयर्स टोटल। तो 3-3 साल का टोटल करेंगे, 1, 2, 3, 7, 7, 14, 14 और अगर 9 की बात करें, 14 और 9 कितने हो गए? 23। जब ये लिखेंगे तो बिल्कुल सामने लिखना है, सेंटर में इसके, यहाँ पे 23 हो गया ये। ठीक है, कितना आ गया? 23। उसके बाद हमारा फॉर्मूला ये कह रहा था कि आप लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू छोड़ देंगे स्टार्टिंग की। अब 1, 2, 3 यहां तक लेंगे और इसका जो टोटल रहेगा 7, 7, 14, 14 और 9, 23, ये भी यहां पे लिखा जाएगा। फिर ये भी छोड़ देंगे, यहां से करेंगे 7, 9, 11, यहां पे लिखेंगे इसका जो टोटल है वो है 27। फिर इसे भी छोड़ देंगे। आपको काटना नहीं है, निशान नहीं लगाना है, सिर्फ निशान और काटना इसलिए किया गया ताकि आप लोगों को समझ में आए। 9, 11 और 10, 20, 30, ये अपने 30 हो गए हैं। फिर इसे भी छोड़ देंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 11, 10, 8, 18, 19, 29, 29, फिर इसे छोड़ देंगे। फिर एक आगे के लेंगे, 10, 8, 18, 18, 8, 16, 26, ये हो गया अपना 26। उसके बाद इसे छोड़ देंगे, 8, 8, 16, 16 और 10, 26। उसके बाद 8, 10 और 12, ये हो गया 30। तो यहाँ पे दो वैल्यू खाली रहेंगी, एक स्टार्टिंग की और एक लास्ट। ये आपको समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3-3 वैल्यू का टोटल किया है। कितनी कितनी वैल्यू का? 3-3 का। पहले मैंने बिल्कुल शुरू से लिया, यहां से 3-3 का, फिर मैंने एक को छोड़ दिया, एक आगे बढ़ाई, फिर मैंने एक छोड़ दिया, फिर एक आगे बढ़ाई, पीछे की छोड़ते रहना है, आगे को बढ़ते रहना है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे कॉलम बनेगा एवरेज का। क्या लिखेंगे? 3 ईयरली एवरेज, ये कॉलम का नाम है। और इन सब को 3-3 से डिवाइड करना है। जब 23 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7.7, 7.7। इसे भी डिवाइड करेंगे तो 7.7। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 9.7। उसके बाद 8.7, उसके बाद 8.7 और उसके बाद 10। तो क्या आपको 3 ईयरली मूविंग था जो, क्या वो समझ में आया? अगर आपकी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली, इस तरह के जितने भी एवरेज है। तो इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में फिर से हम लोग नया पॉइंट को डिस्कस करेंगे और अपना जो है सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। और आपको अगर मुझे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।